हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सैटरडे इवनिंग से और इस वीडियो में आपको 3 दिनों के क्लिप्स मिलेंगे। सैटरडे से स्टार्ट किया, देन संडे एंड उसके बाद मंडे। तो अभी सप्तमी का दिन था और अभी शाम का टाइम है, तो किचन में वही जो छोटे मोटे काम है वो सब मैं निपटा रही हूँ। और लास्ट ईयर से मैंने एक रिचुअल स्टार्ट किया था कि पूरा साल थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा इकट्ठा करके कुछ अपने लिए लेना, अपने बर्थडे या फिर अपनी एनिवर्सरी के टाइम में। इससे पहले मैंने इतने सालों में कभी ये नहीं किया था, बट लास्ट ईयर से मुझे कई लोगों ने सजेस्ट भी किया और मुझे अच्छा लगा ये आइडिया कि अगर आप छोटा छोटा मनी अपने लिए अलग से सेव करो तो आप उससे कुछ भी अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हो। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं अपने आप को कुछ गिफ्ट करूँगी, क्योंकि मेरा बर्थडे बस इसी वीक, मतलब ये वीक के बाद जो वीक आने वाला है उसी वीक में मेरा बर्थडे है, कमिंग वीक में। तो जस्ट देखने जा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था पसंद आ जाएगी तो मैं ले भी लूँगी। तो अभी जस्ट मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि सैटरडे के दिन हस्बैंड थोड़ा जल्दी आते हैं और संडे भी हमारा और कामों में भी बिज़ी रहेगा और दूसरा मेरा फास्ट रहेगा। तो मैंने सोचा चलो आज देख करके आते हैं, कुछ अच्छा लगा तो लेंगे, नहीं तो बस एक बार देख करके आ जाते हैं। सेद अपनी एकेडमी में है अभी, तो उसको हम पिक करेंगे और उसको घर पे ड्रॉप करेंगे। उसको जाना है, उसके बाद ट्यूशन, तो आते ही वहाँ चला जाएगा और हम लोग निकल जाएंगे। तो चल पड़े हैं हम मेरे बर्थडे का गिफ्ट खरीदने। बहुत देर पहले ही चल पड़े हम लोग, अब तो हम पहुँचने वाले हैं। हमारा दिल धुक कर रहा है। ज़्यादा बड़ी तो मैं पीछे हो लूँगा। पीछे होके कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहीं धरे जाओगे। दिलाना तो पड़ेगा ही। सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली गिफ्ट लेना बहुत अच्छा लगता है जब कोई और देता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप कुछ अपनी तरफ से अपने आप को गिफ्ट करो। बहुत गुड फीलिंग आती है। तो बेशक छोटा हो सामान, लेकिन अपनी तरफ से अगर खुद को गिफ्ट करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ तनिष्क पे, और अभी नहीं आई हूँ, मैं काफ़ी पहले आई हूँ। थोड़ा सा अभी यहाँ पे मैंने क्लिप शूट किया। अभी तक मैं जो लेने आई थी वो फाइनलाइज़ हो चुका था, उसका बिल अभी होगा। मैं बस ऊपर आके इनका एक और कलेक्शन था, मैंने सोचा देख के आती हूँ। मैंने इनसे पहले ही बोल दिया था कि मैं लूँगी नहीं अब, क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ जो मुझे लेना था, बस मैं देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे भैया काफ़ी ये मतलब बहुत पेशेंस के साथ दिखा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने देखा, फिर हमने बिल करवाया और फिर हम घर वापस आ गए। कैसा चाहिए आपको इस समझ में? तो मेरी बर्थडे की शॉपिंग हो गई। हालांकि ना हम लोग ये सोच के नहीं गए थे कि आज ही ले आएंगे, बट जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिल गया तो हम ले आए। बैठो तुम अनबॉक्स करो। आधा नाइट सूट, आधा प्लेन सूट, चेंज ही कर रहा था। सीरियसली तुम्हें नहीं पसंद आई क्या? वापस देखा। तुम कोई ऐसी रिंग सोच रहे थे? ऐसी तो ले ली है ना मैंने, मुझे बैंड चाहिए था। लाइक सीरियसली। तो ये है रोज गोल्ड, और थोड़ा सा रोज गोल्ड है और थोड़ा सा हीरा, मतलब दो अलग तरह के गोल्ड का वो है। येलो गोल्ड नहीं है ये, एक रोज गोल्ड है और एक ये कौन सा कलर है, अलग सा कलर है कुछ भी। और इसके साथ में छोटे छोटे से हीरे डायमंड है, 1 2 3 4 5 डायमंड है छोटे छोटे से। पीछे नहीं मुझे ना इस फिंगर के लिए चाहिए था।
यार क्या ले दिया आपने, क्या ये कहीं से नहीं लग रहा। मुझे ऐसा ही चाहिए था। और ये जो बैंड है ना थोड़ा सा मतलब डिफरेंट डिज़ाइन है जो कि मुझे अच्छा लगा इस तरीके से। आप बताना आपको कैसा लगा। तुम्हें नहीं अच्छा लगा ना, इसको नहीं अच्छा लगा। क्या ढूंढ रहे हो आप? ये इनकी भी पसंद है। दिखाना बहुत लाजवाब लग रही है। सिद्धार्थ को पसंद नहीं आई ये हाँ। उसको सिंपल लग रहा था ना ज्यादा। हाँ उसको एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ी सी सुंदर सी रिंग आएगी। अरे उसको भी मुझे ऐसी चाहिए थी मैं रोज पहनूं और मुझे बैंड चाहिए था। ये इस फिंगर में भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा तो चेंज करके मैं पहन सकती हूँ। 9:45 हो गया है टाइम। इसमें घी है इसमें ऊपर और भूख लगी हुई है तो हम फटाफट खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। हमने सोचा था हम 8 बजे 8 नहीं 8:30 9:45 बजे तक तो वापस आ ही जाएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। मैं चेंज कर लेती हूँ या फिर ऐसे ही मैं फटाफट पहले खिचड़ी चढ़ा देती हूँ फिर चेंज करूँगी। सिद्धार्थ को रिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक्चुअली मेरा विचार था बैंड स्टाइल लेने का या फिर जो छोटी एकदम लाइट हल्की रिंग्स होती है ना, लाइट वाली, कोई भारी भरकम मुझे ऐसा कुछ भी लेने का मन नहीं था जो मैं रेगुलर में आराम से पहन सकूं, वैसा मन था। बैंड तो मैं ले आई बट बैंड भी थोड़ा भारी ही था, हल्का नहीं था तो वो बैंड, लेकिन वो थोड़ा हैवी था और सिद्धार्थ को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो पता नहीं कौन सी रिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे बैंड तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा सोच ही था कि बैंड या फिर बिल्कुल लाइट जो रिंग्स होती हैं वैसा लूँगी। ऑब्वियसली लाइट रिंग्स में ये प्रॉब्लम होती है ना कि वो फंसती हैं चीज़ों में, आप रेगुलर नहीं पहन सकते। तो कोई सॉलिड भी हो, छोटी भी हो, हल्की भी हो, ऐसा विचार था। तो उन सब में मुझे वो बैंड अच्छा लगा, लेकिन जब मैं घर लेके आई ना तो उसका वेट मुझे भी बॉदर कर रहा था क्योंकि वो बहुत हैवी थी। मतलब बैंड थोड़ा लाइट होता तो चल जाता, बट वो कहते हैं ना सॉलिड वाली चीज़ है, हैवी सी है, तो हाथ में बड़ा हैवी सा अलग सा लग रहा था मुझे, हाथ में बार बार ध्यान जा रहा था। तो फिर 2-4-5 घंटे में ही मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको रिटर्न करके हम कुछ लाइट और ले लेते हैं, बैंड ही लेंगे। लेकिन कोई अगर हल्का बैंड मिला तो मैं हल्का बैंड लूँगी, या फिर कोई ऐसी अंगूठी जिसका भाई छिलने का या फिर कपड़ों में फंसने का, बालों में फंसने का डर ना हो, वैसी रिंग लूँगी। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और थोड़ी सी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। गैस स्टोव में जो जले से हो जाते हैं ना बर्नर के नीचे, इनको मैं सिर्फ से क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और ये जो बाहर का पोर्शन है, ये मिस्टर मसल का एक स्प्रे आता है जिससे आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छे से ग्रीस वगैरह चला जाता है, उससे भी करती हूँ। और अपना जो मेरा स्प्रे है मैं उससे भी करती हूँ। अभी डीपली मुझे क्लीन करना था तो मैंने उसको यूज़ किया। सिद्धार्थ हो चुका है रेडी क्योंकि आज है अष्टमी। आज मेरा और सिद्धार्थ दोनों का फास्ट है, तो हम 5 बजे से उठे हुए हैं। हमारी जॉगिंग वॉकिंग सब हो गई है। बहुत सारा सामान ख़रीद के लाना था आज, फ्रूट्स और पूजा का प्रसाद का जो कल बनेगा, साथ ही आज का व्रत का भी सामान था, सब कुछ लेकर आ गए। घर भी मैंने क्लीन कर दिया, चूल्हा भी डीप क्लीन हो गया। फिर हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे मूली के पराठे बनाए मतलब उनको 4-5 दिन से खाने का मन था, उनको था कि मैं संडे खाऊंगा और हम लोग का तो फास्ट था, तो मैंने कहा पहले मैं इनको बना के खिला दूँ। 2 पराठे बनाने थे मुझे, तो एक मूली मैंने कद्दूकस करी और फटाफट थोड़ा सा आटा हाथ से ही लगा के मैंने उनके लिए पराठे कर दिए। गैस स्टोव को एक बार फिर से मैंने कर दिया क्लीन। उसके बाद अच्छी तरीके से नहा धो के आए हैं हम मंदिर में, मंदिर साफ़ किया मैंने और फिर करते हैं पूजा की तैयारी।
सिद्धार्थ ने शुरू का फ़ास्ट मेरे साथ रखा था, तो आज का भी उसने फ़ास्ट रखा है और ये उसका अपना चॉइस है। मैं तो बोलती रही, मैं मतलब पूछती रही, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे रखना है फ़ास्ट। तो जब उसका अपना मन है तो फिर मैंने उसको भी नहीं वो किया, तो उसने फ़र्स्ट भी रखा और अष्टमी का भी फ़ास्ट उसने रखा है। तो अभी वो रेडी होके ना गया था, किसी ने कंचक पे बुलाया था उसको, तो गया था, लेकिन उसने वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो खाया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट था। तो बस अपनी प्रेजेंस दिखा के आ गया। और उसका खाना आपने देखा होगा, हस्बैंड बैठ के खा रहे थे पराठे के साथ में, तो वो प्रसाद उन्होंने खाया। और उसके बाद तब तक मैं तैयारी कर रही थी, फिर वो मेरे साथ यहाँ पे आके हवन करवा रहा है। और बस ऐसे हमारी सुबह की पूजा हुई। पूजा के बाद पानी वानी पी के फिर मैंने चढ़ाई चाय। सिद्धार्थ, हाँ हम तीनों यहाँ पे चिल कर रहे हैं, तो मैं नहीं दबाऊंगा। सिद्धार्थ ने भी आज फास्ट रखा है अच्छा फिर अच्छा से। सिद्धार्थ ने भी आज अष्टमी का फास्ट रखा है। और जो मैं रिंग कल खरीद के लाई हूँ, इसका दिमाग खराब हो चुका है, फिर से पसंद नहीं आ रहा है और मेरा है ही दिमाग बेकार। खराब कर रही है ये। देखो मैं डाउटफुल अरे, थी। मैं नहीं जा रहा कहीं। सुनो इधर, मेरे को ना इन्होंने बोला और वहाँ पे इन्होंने बोला इतना देर पसंद किए, चुपचाप वो बंद करके। मेरे को 2 रिंग पसंद आ रही थी, उसमें से तो जो दूसरी वाली है वो ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो इन्होंने मुझे बोला कि यही ले लो तुम, ये बैंड स्टाइल लेने आई थी, यही बैंड है, यही ले लो। मुझे भी तो ठीक लग रहा था। बना दिया। सिद्धार्थ, एक बात बताओ, अगर मैं आलू लेने गया हूँ तो प्याज लेके थोड़ी आऊंगा। तो ये सारी जब बड़ी बड़ी चीजें अरे जब आप कंफ्यूजन टमाटर होती है ले ना। रहे हो, टमाटर सड़े पड़े हैं और आलू बहुत अच्छे हैं, तो क्या लोगे? सड़े हुए टमाटर? भाई साहब, टमाटर उसी सड़े हुए से कोई अच्छा निकाल लूंगा मैं। अरे मुझे बोलने दो कोई। अब सारे सड़े होते हैं। सारे कैसे सड़े हुए होंगे? ये अकेले की नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये और आपकी आदत जो है। मेरी बात सुन रहा है ये भी सुन लो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये आदत है आप लोगों की। किन लोगों की? सबकी। सबकी मतलब किन लोगों की? सारी लेडीजों की। कि जब तक 2 चक्कर नहीं लगते तब तक पूरा नहीं होता ना। अब ना मेरे को, मैं लेकर आई, मैं फिर भी खुश थी, लेकिन सिद्धार्थ ने इतना मतलब इतना ज्यादा, इसकी सेंस बहुत अच्छी है इन चीजों में। सेंस बहुत अच्छी है। तो अब ये बोल रहा है कि मैं आपके साथ चलूंगा, आपको रिंग दिला के लाऊंगा। मैं नहीं जा रहा। ये दिलवा के लाएगा तो मैं नहीं जा ऐसा मारूंगी ना तेरी वजह से, तो मैं वापस करने जा रही हूँ। तो मत जाओ। 7 डे रिटर्न पॉलिसी है, तो आज जाके देखते हैं और थोड़ा सा। जाओ। रिंग एक्सचेंज करके हम लोग आ गए हैं और नई रिंग है ये वाली। मेरा कभी एक बार सेटल नहीं होता है, लास्ट टाइम भी यही हुआ था जब ये रिंग हमने ली थी। फाइनली उस बैंड से मतलब मुझे कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। मैं एकदम ना कुछ चीज़ों को देख करके ना मैं एकदम ऐसा नहीं हो पाती कि उसमें से एक सेलेक्ट करूँ, मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और ऐसी चीज़ें मेरे साथ अक्सर हो जाती हैं। तो थैंकफुली कि एक्सचेंज ऑफ़र हैं तनिष्क में या फिर कैरेट लेन में। कैरेट लेन में तो ज़्यादा है, 15 दिन तक है, तनिष्क में सिर्फ 7 दिनों का है, आप 1 टाइम एक्सचेंज कर सकते हो। थैंकफुली ऑफ़र है मेरे जैसे लोगों के लिए, अदरवाइज़ तो फिर पंगा ही हो जाता। तो ये रिंग मुझे उससे अच्छी लगी। वो काफ़ी मुझे हैवी भी लग रही थी, हाथ में ना थोड़ी भारी सी लग रही थी, और मैं एक्चुअल में इतना भारी कुछ सोच के नहीं गई थी। मुझे हल्का सा रिंग चाहिए था, बिल्कुल लाइट, जो मैं डे टू डे पहन सकूँ आराम से। ये एकदम परफेक्ट है। कैसी लगी आपको बताना मुझे। वो अच्छा लगा है, ये अच्छा लगा। और कुछ और एक चीज़ मैं लेकर आई हूँ। ऑब्वियसली जब आप कुछ चीज़ एक्सचेंज करने के लिए जाओ ना, तो प्राइस प्रॉपर जितने में आपने लिया है उतने में बैठ नहीं पाता। जो मैंने रिंग ली थी उससे काफ़ी कम प्राइस पे ये वाली रिंग आई है, तो जो अमाउंट बच रहा था वो हमें यूज़ करना था, और वो इतना अमाउंट नहीं था कि उसके अंदर हम लोग कोई चीज़ ले सकें, छोटी भी कोई चीज़ ले सकें। तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐड ऑन हमको करना पड़ा। तो देखो, जो दिमाग से ऐसा होगा ना बंदा एक बार में, उसको चीज़ें समझ नहीं आती होंगी, उसके साथ ऐसा ज़रूर होगा। बट अभी मैं नहीं दिखाऊंगी और क्या लाई हूँ, मैं बाद में दिखाऊंगी आपको।
अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ डांडिया के लिए। नाचूंगी नहीं, बस तैयार होके जा रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड भी है, वो भी आ रही है, रचना, दीप्ति। तो सोचा चलो ये भी एक एक्सपीरियंस लेते हैं। डांस वांस तो मुझे आता नहीं है कि मैं डांस कर पाऊँ, बस देख लूँगी सबको। लेकिन वहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से तैयार तो होना ही पड़ेगा। तो अभी ये जो सुबह से मेकअप किया हुआ ये हटा के अच्छे से फेस वॉश करके तैयार होंगी। और डांडिया के लिए ना यहाँ पे मतलब हमारी सोसाइटी में होता है, तो रचना भी आ रही थी। पिछली बार भी, मतलब हर बार होता है, मैं गई हूँ फर्स्ट टाइम। इस बार मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी नीचे की, जाके मैं सबको देखूँगी। और कितनी सुंदर लग रही है रचना ना। ऐसे ही सब लोग, जितनी लेडीज़ थी यहाँ पे, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी सब लोग। सबको देख रही थी मैं, इतने अच्छे से तैयार होके आई थी। मैं सूट पहन के चली गई थी। पहले मैंने सोचा कि लहंगा पहनूंगी, फिर मैंने कहा डांस तो मुझे करना नहीं है, तो चलो सूट पहन के ही चलते हैं। और 1-2 पिक्चर्स हमने साथ में करवाई यहाँ पे क्लिक। और फिर हम लोग आ गए घर वापस 10 साढ़े 10 बजे। थोड़ी देर हम मंदिर में भी, जहाँ पे माता रानी को स्थापित किया गया है, वहाँ हम लोग आधे घंटे वहाँ बैठे रहे। वहाँ काफ़ी शांति थी क्योंकि सब लोग इधर गरबा में थे, तो हम काफ़ी देर रात को वहाँ बैठे रहे, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा अष्टमी का दिन गया। और सिद्धार्थ इतना ललचा रहा था ना, उसको इतना लालच आ रहा था क्योंकि वहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम था कल। लेकिन मैंने खुद भी उससे बोला कि बेटा इतना मन कर रहा है तो आप भगवान को प्रणाम करके खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने फ़ास्ट किया, मैं उसको नहीं तोड़ूंगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने जो सोचा, ठाना, उसको करके दिखाया। क्योंकि बच्चे इतने छोटे छोटे ललचा जाते हैं चीज़ों को लेकर और अपने डिसीजन बड़ी जल्दी चेंज कर लेते हैं। बच्चे होते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, बाल रूप हैं, बच्चे हैं, कर भी लें तो भगवान बच्चों के ऊपर एक अलग सा ही सहारा रखते हैं। बट उसने जो सोचा उसको पूरा किया। और आज अभी हो रहा है 8 बज गया है और मैं तैयारी यहाँ पे नहा धो के पूरा अच्छे से, वॉक वगैरह भी आज भी मैं करके आई हूँ, जॉगिंग वगैरह वो सब करके तैयारी हम लोग कर रहे हैं अपना प्रसाद बनाने की। और आज ना ग्रीन डे है इस बार। 9 के 9 दिन मैंने पिछली बार भी वही कलर्स पहने थे जो मतलब उस दिन के लिए होते हैं। तो आज था एकदम पिकॉक ग्रीन टाइप का। तो ये कुछ मेरे पास सूट था, इसको मैंने पहन लिया थोड़ी देर के लिए। थोड़ा टाइट आ रहा था बट मैंने इसको पहन लिया थोड़ी देर के लिए और अपना काम शुरू किया। यहाँ पे बाहर जाऊँगी तो फिर चेंज कर लूँगी मैं। तो ये सुबह सुबह की धूप आ गई है और प्रसाद बनाया, पूजा मैंने ऑलरेडी कर दी है एक बार की, ताकि मैं चाय पी सकूं। चाय पीऊँगी, कुछ खाऊंगी नहीं। प्रसाद वगैरह बनाने के बाद जब अच्छे से भोग वगैरह लगा दूँगी, चढ़ा दूँगी, उसके बाद कुछ खाऊँगी। तो बस यही सब जो सुबह सुबह का तामझाम होता है। इन 3 दिनों में ना बहुत कुछ किया लेकिन शूट उतना मैं नहीं कर पाई हूँ। तो हेयर एंड देयर जो भी क्लिप्स मैंने शूट की वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ चने, चटपटे चने एकदम बना रही हूँ प्रसाद के ही। लेकिन इसके लिए मैंने थोड़ा सा अलग स्टेप इस बार चूज़ किया है। मैंने मिक्सी के अंदर ना थोड़ा सा अदरक, 3 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी हरा धनिया जो होता है उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया, क्रश कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे तेल लिया है, इसके अंदर मैंने जीरा डाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये पेस्ट जो बनाया था ये ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा चलाएंगे और इसी पेस्ट में इसके साथ हम मसाले ऐड कर देंगे। तो धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने, हल्दी नहीं डाल रही हूँ, अमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। तो कुछ लोग एकदम सादा छौंका हुआ सिर्फ नमक और जीरे का छौंका लगा के भी बनाते हैं चने, लेकिन हम लोग ने हमेशा ऐसे थोड़े बहुत मसाले यूज़ किए हैं। जैसे धनिया का पाउडर यूज़ कर लेते हैं, लाल मिर्च यूज़ कर लेते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो मैंने भी यूज़ किया है। कुछ लोग नहीं करते हैं तो उनको लग सकता है कि ये क्यों यूज़ किया, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये मसाले हल्के से भून लो और उसके बाद पानी डाल करके ये सारा पेस्ट आपको इस स्टेज पर आने तक अच्छे से भूनना है। जब एकदम ऑयल सेपरेट हो जाए उसके बाद आप इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करो। इतने यमी ये छोले बनते हैं ना, बहुत अमेजिंग, चटपटे से बिल्कुल। और स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो। बस ये जो पानी है ना ये सुखा लेना, क्योंकि हमें सूखे सूखे चने चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा पानी पड़ गया था, सुखाने में थोड़ा टाइम लग गया, बट एकदम सूखे सूखे हमको चने चाहिए। मतलब जो मसाला है ना वो हर चने के ऊपर लिपटा हुआ हो ऐसा। आटा तो मैं काम कर रही थी उसी समय मैंने मशीन में लगा दिया था, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से गूँथ के तैयार हो गया। प्लेन पूड़ी एकदम बनाई है मैंने, ना ही मोयन डाला है इसमें और ना ही मैंने अजवाइन वगैरह कुछ डाला है, सिर्फ नमक डाला है थोड़ा सा।
और बस ये फूली फूली पूरी उतारी, फिर भगवान जी को भोग लगाया। नीचे मंदिर में मैं और सिद्धार्थ गए, वहाँ भोग लगा के आए। केले लेने गई इस बीच में, मैंने कहा ना सुबह थोड़ी हड़बड़ी होती है, अपनी फ्रेंड के यहाँ प्रसाद देने गई, तो ये सब कुछ तो ऑब्वियसली मैं शूट नहीं कर पाई। ओके, गुड मॉर्निंग। फाइनली सिद्धार्थ ने कुछ अन्न खाया। बड़ी जल्दी जल्दी मैंने सारा काम किया, बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। मेन था इसको कुछ खिलाएं भैया। कल तो ये थोड़ा शाम को ना तड़प सा गया था, क्योंकि हम जहाँ डांडिया के लिए गए थे वहाँ चाउमीन और क्या था, गोलगप्पे, स्प्रिंग रोल, आइसक्रीम्स मिल रही थी, और ये फास्ट में था, इसके सारे फ्रेंड्स खा रहे थे, तो ये तड़प गया था एकदम। लेकिन मैंने इसे कहा भी कि बेटा कोई बात नहीं, दिन भर रख लिया तुमने, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा वो हो रहा है तो कोई बात नहीं, तुम खा लो। बोला नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपना फास्ट नहीं ब्रेक करूंगा। और तड़प के सो गया है कि और अब सुबह से इसका चाउमीन, कल से लगा रखा है कि मेरे को आज चाउमीन खाना है, तो दोपहर तक बना दूंगी चाउमीन। अभी तो हम लोग अभी प्रसाद का सारा काम हो गया, मंदिर में चढ़ाई, यहाँ चढ़ा दिया, और बाबू साहब ने खा लिया, एक एक बाइट बड़े प्रेम से खाया। फास्ट के बाद खाना अच्छा लगता है ना। अभी हम जा रहे हैं इसके फ्रेंड के यहाँ, तो चलिए मिलते हैं बाद में।